नमस्कार प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, आप सभी जानते हैं दिल्ली पुलिस का एग्जाम स्टार्ट हो चुका है। तो आज हम डे वन का कंप्लीट एनालिसिस करेंगे। यहां पर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे प्रश्न आपसे पूछे गए थे आगे के एग्जाम में और आने वाले समय में कैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो देरी ना करते हुए क्लास स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आप आने वाली सभी वीडियो के बारे में अपडेटेड रहे। तो चलिए, पहला प्रश्न आपके सामने है। मैं आपको यहाँ पर मैथ्स और रीजनिंग का एनालिसिस बताऊंगा कि किस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे गए थे। पहले हम बात करते हैं रीजनिंग की। अगर हम रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में आपसे कितने पर 25% पूछे जाते हैं। और यहाँ पर रेशो क्या रहा है उसके बारे में बात करेंगे। तो वर्बल और नॉन वर्बल का जो रेशो रहा है, वर्बल और नॉन वर्बल की अगर हम बात करें तो जो इनका रेशो रहा है वो 16 से 17 क्वेश्चन वर्बल के पूछे गए हैं और 8 से 9 क्वेश्चन जो पूछे गए हैं वो नॉन वर्बल से पूछे गए हैं। लगभग सभी चैप्टर से प्रश्न पूछे गए हैं। जैसे जगह कोडिंग और डिकोडिंग से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। मैथमेटिकल ऑपरेशन से भी 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। सीरीज से काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे गए हैं, जैसे मैंने आपको बताया था, और क्वेश्चन भी कराए थे प्रीवियस ईयर के। और मिरर इमेज के भी 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब हम बात करते हैं जो आज नहीं पूछा गया है, जो चैप्टर्स बचे हुए हैं उनके बारे में बात करते हैं। रैंकिंग से आज एक भी प्रश्न नहीं पूछा गया है। आने वाले समय में रैंकिंग से प्रश्न पूछा जा सकता है, ऐसा नहीं है कि प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। रैंकिंग से एक भी प्रश्न नहीं पूछा गया है। बात करें हम डायरेक्शन से, एक भी प्रश्न नहीं पूछा गया है। डायरेक्शन से भी एक भी प्रश्न आज नहीं पूछा गया था। ब्लड रिलेशन से भी कोई प्रश्न नहीं पूछा गया है और क्लॉक से भी लगभग कोई प्रश्न नहीं पूछा गया। अब बात करें मिसिंग नंबर से, मिसिंग नंबर से भी कोई प्रश्न ऐसा नहीं पूछा गया है। अगर हम बात करें मैथमेटिकल ऑपरेशन में आ जाएगा, मिसिंग नंबर से भी 1-2 प्रश्न, लगभग 1-2 शिफ्ट नहीं, कोई शिफ्ट में पूछा गया था। कोई किसी ने बताया है कि पूछा गया है, कोई कह रहा है कि नहीं पूछा गया। तो मिसिंग नंबर का भी हम लेकर चल रहे हैं कि अभी नहीं पूछा गया है। तो ये आपका रीजनिंग का रहा है। अब हम बात करते हैं कि कितने 25 जो क्वेश्चन थे, अटेम्प्टेड क्वेश्चन कितने थे। 25 में से 22 से लेकर 23, 22 से 23 क्वेश्चन आपके इजी थे, जिनको आप आसानी से सोल्व कर सकते थे। अगर आप इससे कम कर पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपने तैयारी कम की है और आपने अपनी तैयारी को अच्छे से नहीं करके गए हैं, थोड़ी आपकी चूक रह गई है। तो इतने क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते थे। आगे हम बात करते हैं मैथ्स के बारे में कि मैथ्स में किस प्रकार पूछे गए थे। मैथ्स में आपसे नंबर सिस्टम से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसी प्रकार से एक सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन पूछा गया है। 2 से 3 क्वेश्चन परसेंटेज के रहे हैं और 2 से 3 क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस के। आपसे एवरेज में भी एक क्वेश्चन पूछा गया है लगभग हर शिफ्ट में। और आपसे अलजेब्रा का क्वेश्चन पूछा गया है और आपसे टाइम एंड वर्क का भी एक क्वेश्चन हर चीज में पूछा गया है। टाइम स्पीड डिस्टेंस से पूछा गया है। तो चलिए देखते हैं कैसे कैसे प्रश्न आपसे पूछे गए थे। सिंप्लीफिकेशन से आपसे वोट मास पर आधारित प्रश्न पूछा गया था। जो सिंप्लीफिकेशन पर पूछा गया था, ये सिंप्लीफिकेशन पर पूछा गया था। आगे हम बात करते हैं और कैसे आपसे प्रश्न पूछे गए थे। तो चलिए, आपसे एक मैंने आपको एक शॉर्ट कराया था अलजेब्रा पर कि आपको फॉर्मूला बताया था कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है। ये होता है ए क्यूब, ओ सॉरी, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर माइनस ए बी। इसमें क्या दिया है, इसमें मैंने आपको जब प्रश्न कराया था उसमें उसी प्रकार का प्रश्न आपको यहां पर कराया गया है। लगभग की 7 इंटू 7 इंटू 7 पॉइंट में दी गई थी वैल्यू, प्लस 9 इंटू 9 इंटू 9 अपॉन 7 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर माइनस के 7 मल्टीप्लाई बाय 9। तो ये बताओ इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 7 प्लस 9 इक्वल टू 16। तो इस प्रकार का आपसे प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, देखो, एक क्वेश्चन अलजेब्रा का, एक क्वेश्चन वोट मास का सिंप्लीफिकेशन का। आगे हम बात करते हैं नंबर सिस्टम से कैसे प्रश्न पूछे गए थे। नंबर सिस्टम से आपसे प्रश्न पूछे गए थे अभाज्य संख्या पर आधारित। ठीक है, जैसे कि इस प्रकार पूछा गया था कि प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत बताओ। प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का क्या बताओ, औसत बताओ, एवरेज बताओ। ठीक है, और आपसे पूछा गया था क्या, आपसे पूछा गया था कि मैंने आपको एक शॉर्ट कराया था जिसमें मैंने आपको सभी अभाज्य संख्याएं लिखवाई थी। तो उसी पर आधारित एक प्रश्न था कि तीसरी थर्ड अभाज्य संख्या
तथा 100 के बाद वाली अभाज्य संख्या का मल्टीप्लाई बताओ क्या होगा। तो थर्ड अभाज्य संख्या क्या होती है, 2 3 5 5 और गुना में 100 के बाद कितना होता है, 100 के बाद कौन सी होती है, 101 अभाज्य संख्या होती है। तो कितना हो जाएगा आंसर, 505 हो जाएगा। इस प्रकार आपसे प्रश्न पूछा गया था। ये दोनों क्वेश्चन मैं आपको शॉर्ट में करा चुका हूं। अगर आप मेरे शॉर्ट्स वीडियो नहीं देखते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उनको जरूर देखिएगा। आगे हम बात करते हैं आगे किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे आपसे। अब हम बात करते हैं परसेंटेज पर किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे। परसेंटेज पर मैंने आपको अभी परसेंटेज चैप्टर कराया था, टारगेट द मैथ बिकम मैथ्स एक्सपर्ट में। उसमें जनसंख्या पर आधारित आपको क्या कराया था, टॉपिक कराया था, जनसंख्या आधारित प्रश्न आपसे पूछा गया है। जनसंख्या आधारित प्रश्न क्या है कि एक जनसंख्या, गांव की जनसंख्या 21,750 है, जिसमें जन्म दर क्या है, जन्म दर व मृत्यु दर की बात करी गई है। जन्म दर कितना है, पहले साल 12% और मृत्यु दर कितना है 4%। तो 2 साल बाद बताओ क्या होगा, 2 साल बाद जनसंख्या बताओ क्या होगा। तो ओवरऑल कितना होगा, ओवरऑल हमारा क्या होता है 8% क्या है, जन्म दर है। तो 8% कितना होगा, 100 से 108 और फिर 100 से 108। तो ये क्या है, ये यहाँ पर इसकी वैल्यू ये क्या थी, 2,70,500 ये थी। ठीक है, तो अब ये इस प्रकार आप क्वेश्चन को कर सकते थे। ये क्वेश्चन अच्छा था, थोड़ा कैलकुलेटिव प्रश्न था। तो 4 प्रश्न में अब तक कितना है आपका, एक प्रश्न ऐसा है जो कैलकुलेटिव है, जो टाइम टेकिंग है थोड़ा सा। चलिए आगे बात करते हैं हम। आगे प्रश्न क्या पूछा गया था, एक प्रश्न पूछा गया था कि परसेंटेज पर आधारित कि रहीम का क्या है 35% तथा सोहन का 40% को अगर जोड़ा जाए तो वो वैल्यू क्या होती है, सोहन के 70% के इक्वल होती है। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, रहीम और सोहन का क्या निकाल सकते हैं, निकाल लेंगे। यहाँ पर रहीम और सोहन का क्या, देखो रहीम और सोहन की क्या आ जाएगी, यहाँ से आ जाएगा इनकी, अगर आयु की बात करता है तो आयु पर आ जाएगा, यहाँ पर इनका प्राइस की बात करेगा तो प्राइस पर आ जाएगा। ठीक, तो प्राइस की बात कर लेते हैं कि रहीम का 35% एवरेज, यहाँ से आयु तो आएगी नहीं, रहीम का 35%, सोहन के 40% का होगा, और अगर 40% जोड़ जाए तो सोहन के 70% के बराबर हो जाता है। इस प्रकार यहाँ से रहीम और रोहन का क्या आ जाएगा, ये इधर चला जाएगा, 30% हो जाएगा। यहाँ से आप निकाल सकते हैं। इनमें क्या दिया गया था, इनका पूछा गया था कि रहीम जो है वो सोहन का कितना प्रतिशत है, बस ये पूछा गया था। तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। आगे हम बात करते हैं, आगे प्रश्न क्या आता है टाइम एंड वर्क का। टाइम एंड वर्क इस प्रकार के कैसे प्रश्न पूछा गया था। इस पर पूछा गया था कि ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी 12 दिन में कर रहा है, और सी कितने दिनों में कर रहा है, सी कर रहा है इसको 5 दिन में। तो तीनों मिलकर बताओ कितने दिनों में करेंगे, तो मिलकर बताओ कितने दिनों में करेंगे। इस प्रकार का प्रश्न को क्या करेंगे, हम टोटल टाइम ले लेंगे। यहाँ पर इनका एलसीएम कितना हो जाएगा 60, इसकी एफिशिएंसी 6, इसकी एफिशिएंसी 5 और इसकी एफिशिएंसी कितना है 12। तो 12 5 17 और 6 23, तो मतलब कितने दिनों में कर लेंगे 60/23। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम बात करते हैं टाइम स्पीड डिस्टेंस पर कैसे प्रश्न पूछा गया था। टाइम स्पीड डिस्टेंस में क्या दिया गया था, देखो दूरी दी गई थी और फिर क्या चाल दी गई है। इस प्रकार 3 से 4 आपको कॉलम दिए गए हैं कि पहली चाल दूरी ये है, चाल ये है, फिर आपसे दूरी और चाल दी गई। तो एवरेज क्या पूछी गई थी, एवरेज स्पीड पूछी गई थी। तो एवरेज स्पीड क्या था, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो आपको ये निकालना था, यहाँ पर टाइम निकालना था, तब जाकर आप इस क्वेश्चन को कर पाते। मतलब ये भी थोड़ा क्या है टाइम टेकिंग है, कैलकुलेटिव क्वेश्चन था। चलिए आगे हम बात करते हैं, आगे कैसे प्रश्न पूछे गए थे। आगे आपसे पूछा गया था सिंपल इंटरेस्ट से, क्या पूछा गया था, सिंपल इंटरेस्ट पर आजकल एक क्वेश्चन बहुत ट्रेंड में है कि एक व्यक्ति क्या है 7,000 रुपए 6% की दर से 2 साल के लिए लगाता है, फिर वह चतुर बन जाता है। ठीक है, चतुर चालाक हो जाता है और क्या करता है, दूसरे व्यक्ति को 7,000 रुपए 8% की दर से 2 साल के लिए देता है। तो लाभ बताओ। अब देखो लाभ प्रतिशत क्या होगा, देखो यहाँ पर कितना है 12%, यहाँ पर कितना दे रहा है 16%, तो अंतर कितना था 4%। ये 4% ही लाभ है किसका, 7,000 का 4% निकाल लो, बस ये आपका आंसर हो जाएगा। 4% कितना हो जाएगा, 2 से 2 0 7 चौक 28 280। तो से कितना रुपए का लाभ होता है, 280 रुपए का लाभ होता है, जो आपका राइट आंसर है। इस प्रकार का प्रश्न आपसे पूछा गया था। आगे हम बात करते हैं मेंसुरेशन पर। मेंसुरेशन में क्या पूछा गया था, मैंने आपको बोला था मेंसुरेशन में कि आप फॉर्मूला तैयार करके जाइएगा, फॉर्मूला बेस आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो क्या पूछा गया था, गोला दिया गया था, ठीक है, गोले का व्यास दिया गया था, जिसको हमने क्या किस में चेंज करा, ये तार में चेंज कर दिया, मतलब बेलन में चेंज कर दिया। तो कितने इस प्रकार बेलन बनाए जाएंगे, ऐसा प्रश्न आपसे दिया गया था। तो गोले का आयतन कितना होता है 4/3 पाई r³ होता है,
और यहाँ पर तार का आयतन कितना होता है, तार का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ से आपको एच की वैल्यू निकालनी थी, ठीक है, बराबर रखनी थी, और यहाँ से आपको क्वेश्चन को आसानी से सोल्व कर लेते। चलिए आगे बात करते हैं। ये तो 3D पर था। 2D पर कैसा प्रश्न पूछा गया था, 2D में क्या पूछा गया था उसके बारे में बात करते हैं। 2D में आपसे पूछा गया था, देखो कोई वैल्यू दे दी गई थी और क्या पूछा गया था, एरिया पूछा गया था, ठीक है। 3 संख्याएं दी गई थी जिसमें आप हीरोज फॉर्मूला यूज करते। हीरोज फॉर्मूला क्या होता है, एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। यहाँ से एस की वैल्यू कैसे निकाल सकते थे, एस की वैल्यू क्या होती है, एस की वैल्यू होती है ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, ठीक है। तो यहाँ पर वैल्यू रखकर आप हीरोज फॉर्मूले से क्या निकाल सकते थे, एरिया निकाल सकते थे। यह आपसे प्रश्न दिया गया था। आगे हम बात करते हैं आगे और कैसे प्रश्न पूछे गए थे। आगे हम बात करें कि एक प्रॉफिट एंड लॉस से प्रश्न पूछा गया था कि व्यक्ति है जो सीपी से क्या करता है, 50% अधिक अंकित करता है वस्तु का मूल्य, ठीक है, और फिर क्या करता है, उस पर क्या करता है 40% की क्या देता है, छूट देता है। तो बताओ कितने रुपए में, उसे लाभ बताओ, लाभ कितने रुपए का। तब लाभ पूछा, मतलब क्या कि सीपी कितना, मान लिया सीपी 100 है, 50% अधिक अंकित करता है, तो एमपी कितना हो गया, 150 हो गया। अब क्या करता है, 150 के बाद 40% की छूट, मतलब 150 के कितने बार बेच रहा है, 60% पे बेच रहा है। 60% कितना होता है, 3/5 होता है, तो 5 से काटेंगे 30 बार, तो ये कितना होगा, ये होगा 30 से 90, ठीक है। तो कितने पर बेच रहा है, 90 पर बेच रहा है। अब यहाँ से लाभ लाभ या हानि कितना होगा, बताओ कितना होगा, 100 का था, 90 में बेच दिया, तो कितने का होगा। अब बताओ कि 100 में खरीदा, 90 10% की हानि, 10 की हानि हो गई, किस पर हो गई, 10 की हानि, ये किस पर होती है, सीपी पर होती है। तो इस प्रकार आप प्रश्न निकाल सकते थे आसानी से। चलिए आगे बात करते हैं और कैसा प्रश्न पूछा गया था। एक रेस पर आधारित प्रश्न पूछा गया था सिर्फ एक शिफ्ट में, ठीक है। रेस पर आधारित आपसे प्रश्न पूछा गया था, और जो प्रश्न पूछे गए हैं और किस प्रकार का प्रश्न पूछा गया था। आपसे एक प्रश्न पूछा गया था कि यह है के स्क्वायर प्लस 3 के स्क्वायर प्लस 7, इसमें के की वैल्यू क्या रखें कि जो संख्याएं हैं, जो तीनों संख्याएं हैं वे क्या हो जाए, अभाज्य हो जाए, क्या सब क्या हो जाए, अभाज्य हो जाए। तो यहाँ पर अगर के की वैल्यू हम रखें 2, तो क्या हो जाएगा, 2 रखने पर क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, क्या आ जाएगा, 2 का स्क्वायर प्लस 3 क्या तो 7 और ये होगा 11। तो अगर 2 की वैल्यू क्या रखे, के की वैल्यू अगर 2 रखे तो संख्याएं 11 2 7 11 क्या हो जाएंगी, अभाज्य संख्याएं हो जाएंगी। तो इस प्रकार के आपसे प्रश्न पूछे गए थे। तो ये आपका क्या था, कंप्लीट एनालिसिस था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। उम्मीद करता हूं आपको अच्छा लगा होगा, और आने वाली जो जितने भी शिफ्ट होंगी इस प्रकार ही प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। जैसे ही कोई चेंज होगा मैं आपको बताऊंगा। तो जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती। और आपके लिए एक वीडियो अपलोड की गई है जिसमें हमने बात की है दिल्ली पुलिस ड्राइवर की कट ऑफ के बारे में। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो चैनल पर जाइए और जल्दी से वीडियो को देखिए और अपने राय जरूर बताइएगा। और आपके कितने मार्क्स हैं, कितना आपने टेस्ट के आपका पास हुआ है नहीं हुआ है, वो सब कुछ हमें बताइएगा। तो जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती।